Hello students, my name is Sandeep Dixit. Welcome to my YouTube channel. आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम एक ऐसे फीचर के बारे में बात करेंगे जो कि MS वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज मेल मर्ज. Mail merge is a feature in MS Word that is used to create multiple letters. It saves a lot of time as you do not need the information for the recipient again. Using the mail merge feature हम लोग अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और अपने काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं यहां पे मेलिंग टैब के ऊपर क्लिक करता हूं. तो यहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, स्टार्ट मेल मर्ज. यहां पे क्लिक करते हैं. यहां पे एक लिस्ट ओपन हो रहा है, तो मैं सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. इसको क्लिक करते ही यहां पे राइट साइड में हमारे पास एक ऑप्शन खुल गया जिसमें कि लेटर, ईमेल मैसेज, एनवलप, लेबल्स, डायरेक्टरीज, इसमें से हमको क्या क्रिएट करना है उस पर हम लोग पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर सकते हैं. तो यहां पे मुझको लेटर क्रिएट करना है, तो हम लोग यहां पे लेटर क्लिक कर लेते हैं और यहां पे एक लेटर बना लेते हैं. तो मैंने यहां पे एक लेटर बना लिया जिसमें सब्जेक्ट डियर और ये एक इनविटेशन लेटर है. तो यहां पे मैंने सारा कंटेंट यहां पे लिख दिया है. ऊपर से मैं 2-3 बार एंटर प्रेस कर देता हूं जिससे कि यहां पे मैं रिसिपिएंट का नेम, एड्रेस मेंशन कर पाऊं. नेक्स्ट हम लोग यहां पे स्टार्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं. अब यहां पे हमको फिर से 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट और स्टार्ट फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. तो मुझको ये पर्टिकुलर जो करंट डॉक्यूमेंट है इनको यूज करना है. तो हम लोग यहां पे फिर सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करते हैं. अब यहां पे फिर से हमको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट और टाइप एंड न्यू लिस्ट. तो मैं यहां पे टाइप एंड न्यू लिस्ट पे क्लिक करता हूं क्योंकि मेरे पास कोई भी पहले का कॉन्टेक्ट लिस्ट प्रेजेंट नहीं है. यहां पे मैं क्रिएट पे क्लिक किया. अब यहां पे देखिए तो मेरे पास कई सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं. यहां पे नीचे हमको 3-4 बटन दिखाई दे रहे हैं, न्यू एंट्री, फाइंड, डिलीट एंट्री और कस्टमाइज कॉलम. तो हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करते हैं. जिन कॉलम्स की जरूरत हमको है बस उन्हीं कॉलम्स को रखेंगे, बाकी सारे कॉलम्स को यहाँ पे डिलीट कर देंगे. तो मैं यहाँ से सारे कॉलम्स जो कि मुझको नेसेसरी नहीं है, मैं सारे कॉलम्स को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ. मान लीजिए यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 लिखा हुआ है, इसको मुझको रीनेम करना है, तो मैं यहाँ से रीनेम कर देता और यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस. ठीक है. उसके बाद लास्ट नेम यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, टाइटल डिलीट कर देता हूँ और कंपनी नेम की जगह पे स्कूल नेम लिख देता हूँ. ठीक है. और फिर उसके बाद ओके क्लिक कर देते हैं. अब आप देखेंगे मेरे पास 3 कॉलम बन के आ गए. पहला है नेम, दूसरा स्कूल नेम, तीसरा है एड्रेस. तो यहां पे मैं सबसे पहले फर्स्ट नेम में अपने रिसिपिएंट का नाम अभिषेक, APS और एड्रेस मऊ. सेकंड रिकॉर्ड के लिए रौनक, APS मऊ.
फिर दिव्यांशी एपीएस लखनऊ। इस तरह से मैं 2-4 नेम मेंशन कर देता हूं। पुणे, काजल, एपीएस दिल्ली। ठीक है, यहां पे फिर मैं ओके क्लिक करा। अब ये जो लिस्ट हमारी बनी है उसको सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग इसको डेस्कटॉप पे अपने सेव कर लेते हैं कॉन्टेक्ट लिस्ट के नेम से। कॉन्टेक्ट लिस्ट यहां पे मैंने सेव करा। उसके बाद अगर मेरे नेम में कोई मिस्टेक हो गया है तो यहां से फिर से मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूं, और अगर कोई नया नेम ऐड करना है तो फिर न्यू एंट्री करके यहां पे ऐड कर सकता हूं। अगर सारी चीजें सही है तो हम लोग यहां पे ओके क्लिक कर देते हैं। यस, और फिर यहां पे ओके क्लिक कर दिए। फिर यहां पे अब यहां पे देखिए राइट योर लेटर, मैंने लेटर तो लिख ही दिया है पहले से। अब यहां पे मोर आइटम्स पे क्लिक करते हैं। मोर आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने अभी टेबल बनाई थी जिसमें सारे रिकॉर्ड थे, वहां पे सारे कॉलम्स के नेम वहां पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे फर्स्ट नेम इंसर्ट कर लेता हूं मैं, फिर उसके बाद एंटर करके स्कूल नेम यहां से इंसर्ट कर लिया, फिर उसके बाद एंटर करके एड्रेस यहां से मैंने इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है डियर, तो डियर यहां पे फर्स्ट नेम, फिर से यहां पे हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं फर्स्ट नेम, और यहां लिखा हुआ है एड्रेस, तो यहां से फिर से मैं एड्रेस इंसर्ट कर लेता हूं। मीन्स एक वेरिएबल को जितनी बार चाहें उतनी बार हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहां पे मैं इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेता हूं। इसको मैंने बोल्ड करा और इसके फॉन्ट को इंक्रीज कर दिया। फिर यहां पे भी इसकी भी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के बाद ये मेरा क्रिएट हो गया। अब यहां पे हम लोग करते हैं प्रीव्यू योर लेटर। तो देखिए सबसे पहले रिसिपिएंट का नाम अभिषेक, एपीएस मऊ, फिर डियर अभिषेक, फिर एड्रेस मऊ, यहां पे लिख के आ रहा है। ठीक है, अगर नेक्स्ट रिसिपिएंट को देखना है तो फिर यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, रौनक एपीएस मऊ। उसी तरीके से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर दिव्यांशी एपीएस लखनऊ, नैन्सी एपीएस पुणे। इस तरीके से जितने भी हमारे रिसिपिएंट थे वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब लास्ट में हम लोग करते हैं यहाँ पे कंप्लीट द मर्ज, ऑप्शन पे क्लिक करें। अब कंप्लीट होने के बाद अगर मुझको प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पे मैं प्रिंट डायरेक्टली कर सकता हूं। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑल, या फिर करंट डॉक्यूमेंट, या फिर हमारे पास किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड से लेके किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड तक अगर हमको निकालना है तो फ्रॉम एंड टू का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रिंट निकालने की बात हो गई। यहाँ पे है एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, तो अगर हम यहाँ पे ऑल कर देते हैं तो सारे के सारे लेटर्स मुझको यहाँ पे प्रिंट करके अलग अलग डॉक्यूमेंट में दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ओके करा तो यहाँ पे देखिए लेटर 4, यहाँ पे अभिषेक का नाम सबसे पहले, फिर नीचे आते हैं रौनक, फिर नीचे आते हैं दिव्यांशी, फिर नीचे आते हैं नैन्सी, फिर नीचे आते हैं काजल। यहाँ पे आप देखेंगे 5 पेजेस मेरे टोटल इस वर्ड में क्रिएट हो गए। ठीक है, लेकिन बट अगर हमको कुछ चेंजेस करने हैं तो हम लोग एक एक लेटर में जाके चेंजेस करेंगे तो फिर से ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं।
डोंट सेव, और फिर उसके बाद अपने मेल जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उस पर हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे तो फिर से ये चीज आ रही है। अगर मुझको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, मान लीजिए कोई इमेज लगानी है, तो मैं यहां से इमेज लगा देता हूं। यहां पे मैंने कर दिया रैप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसको मैं साइड में यहां कहीं रख देता हूं। अगर पेज पे बॉर्डर देना है तो पेज बॉर्डर बॉक्स, ओके। फिर यहां से प्रीव्यू लेटर करते हैं, तो देखिए सारे जितने भी लेटर्स थे वो सारी जगह पे चेंजेस ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो गए। ठीक है, तो जिस भी रिसिपिएंट को हमको प्रिंट निकालना हो या फिर देखना हो उसका इंफॉर्मेशन, तो हम लोग यहां से देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे कंटेंट सेम थे, जो कि कंटेंट थ्रू आउट किसी भी रिसिपिएंट के लिए सेम हो गए, और यहाँ पे रिसिपिएंट जो था उनके नाम, एड्रेस और स्कूल नेम चेंज होते गए। ठीक है, तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट मेल मर्ज का बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो पे एक लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।